किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हमारा विषय है सरसों की फसल और सरसों की फसल के ऊपर उगने वाले जो मृगोजा रोग है उसके बारे में चर्चा करना। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप खेती की किसी भी प्रकार की जानकारी, यदि वो भाव के बारे में हो, चाहे वो प्रोडक्शन के बारे में हो, चाहे कोई रोग की बीमारी के बारे में हो, किसी भी तरह की जानकारी यदि आप पाने के इच्छुक हैं और आप ये सोचते हैं कि हमें खेती के बारे में कुछ न कुछ सीखने को मिले, तो आप इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके सामने वाली घंटी को दबाइए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हर किसान को इस बात की जानकारी मिल सके, वो भी जागरूक हो, सचेत हो। साथियों, इस समय बहुत से खेतों में मरगोजा की समस्या आई हुई है। कुछ लोग इसे रूखड़ी भी बोलते हैं, परंतु इसका असली नाम ओराबंकी है। साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, यदि ओराबंकी का उगाव यदि किसी खेत के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उस खेत के अंदर सरसों की फसल नष्ट हो जाती है। ये सरसों की जड़ के ऊपर विकसित होता है और सरसों की जड़ से अपना भोजन खाता है। सरसों यदि 1 किलो सामान अपने पौधे के लिए बनाती है तो 700 ग्राम ये पौधा खा जाता है। सरसों के लिए केवल 300 ग्राम सामान बचता है, जिससे पौधा अपने ग्रो नहीं कर सकता और ना ही वो अपना पूरा प्रोडक्शन दे सकता। कृपया करके साथियों, जिन खेतों में बहुत ज़्यादा मरगोजा की समस्या आई हुई है, तो उसका किसी भी प्रकार से कोई इलाज नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि कोई स्प्रे से या कोई दवाई से या कोई किसी खाद से ये रुक जाएगा, तो इसका कोई समाधान नहीं है। और ये मैं इसके साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक कैंप शिवानी में लगाया था और 25 दिन तक लगातार इस पर एक्सपेरिमेंट किया। अनेकों दवाइयों का प्रयोग किया गया। इस कोई किसी दवाई का रिजल्ट नहीं आने के कारण उन सभी वैज्ञानिकों ने हाथ खड़े कर दिए। आप भरतपुर यूनिवर्सिटी चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, हिसार यूनिवर्सिटी चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, इसका कोई कतई स्थायी इलाज नहीं है। इसलिए साथियों, जिन खेतों में इसकी समस्या ज़्यादा है उन खेतों में आप बेशक सरसों का पलटा करके जौ की बिजाई कर दें, क्योंकि सरसों 2 पानी में पकती है और जौ भी 2 पानी में पकती है। आप गेहूं की बिजाई तो कर सकते हैं, परंतु आगे आने वाले समय में आपको पानी की समस्या आ सकती है। इसलिए मैं आपको जौ की बिजाई करने की सिफारिश करता हूँ। साथियों, मैं आपको अच्छी तरह से यह बता देना चाहता हूँ कि इसका कोई इलाज तो है नहीं, परंतु यदि जिन खेतों में इसकी समस्या कम है, उन खेतों में सरसों को पलटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस सरसों को हम बड़ा बना भी सकते हैं और पैदावार ले भी सकते हैं। इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि जहाँ जहाँ थोड़ा मुर्गोजा हुआ है, तो मान के चलो 1-2 पौधे पर ये उगा हुआ है और सभी पौधों पर नहीं है, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। आप समय समय पर सरसों की फसल को खुराक देते रहिए, चाहे आप ज़मीन में खाद छिड़काव के तरीके दें, चाहे आप स्प्रे के रूप में दें। डीएपी यूरिया का घोल बनाइए, इसके साथ आप जिंक को छोड़कर कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। जिंक मत मिलाइए, क्योंकि यदि आप जिंक मिला देंगे तो जो डीएपी यूरिया आप मिला रहे हो उन सब खातों का असर निष्क्रिय हो जाएगा और उसको आपका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कृपया करके जिंक को छोड़ दीजिए। आप इसमें सल्फर मिला लीजिए, बोरोन मिला लीजिए, जो भी है थोड़ा थोड़ा सामान बाजार से खरीदिए, अपने ड्राम में डालिए और पौधे के ऊपर स्प्रे करते रहिए। 2 या 3 स्प्रे आप सरसों के पौधों पर करेंगे तो जो खुराक मरगोजा सरसों के जड़ से खींच रहा है, उस खुराक की कुछ हद तक पूर्ति हो जाएगी और आप सरसों का पौधा अपना विकास करता रहेगा, जिससे हमें प्रोडक्शन प्राप्त करने में बहुत ही कम नुकसान होगा। साथियों, तरह तरह के लोग आपके पास आएंगे, वो कहेंगे हम इलाज कर देंगे, हम ये कर देंगे। इलाज कोई इलाज नहीं है इसका, पैसे लग जाएंगे और आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपको झूठे प्रलोभन में फंसाकर आपकी जेब काटना चाहता है, उसे एक ही बात कह दे कि हम आपको, यदि मरगोजा के इसका रोग का इलाज हो जाता है तो हमको आपको 4 गुने पैसे देंगे। हम आपकी दवाई लेते हैं, स्प्रे करते हैं या खेत में डालते हैं, और जब भी इसका रिजल्ट आप दिखा दोगे हम आपको 4 गुने पैसे दे देंगे।
कोई भी आदमी आपको दवाई देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रिजल्ट, किसी भी दवाई का इसके ऊपर रिजल्ट है ही नहीं। हाँ, एक इसके रिजल्ट है इसका, यदि इसका पौधा उगते ही पूर्ण रूप से पानी में डूब जाता है तो वह मर जाता है। परंतु हम हर 10 दिन या 5 दिन के बाद में सरसों की फसल में पानी नहीं दे सकते। सरसों की फसल में 1 या 2 पानी लगते हैं साथियों, और उन दोनों पानियों के बीच का जो गैप है हमें 1.5-2 महीने का रखना पड़ता है, और उस गैप के कारण ये पूरी तरह विकसित हो जाता है और इसका फिर कोई इलाज नहीं होता। इसलिए कृपया करके साथियों, जिन खेतों में मरगोजा की समस्या ज़्यादा है तो उन खेतों में सरसों की फसल को बेशक पलट दें, क्योंकि सरसों की फसल उस खेत में नहीं होने वाली है। और यदि कम है तो आप उस पर हर तरह की फसल को खुराक देकर उस फसल को बचा सकते हैं। कृपया करके साथियों, मेरा आपसे वही निवेदन है कि आप किसी के प्रलोभन में आकर अपनी जेब मत कटवाइए। इस रोग का कोई इलाज नहीं है। चाहे आप भरतपुर यूनिवर्सिटी पूछ लो, दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी पूछ लो, हिसार यूनिवर्सिटी पूछ लो, जहाँ जहाँ भी साइंटिस्ट बैठे हैं जो इन पर प्रयोग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन सभी से मैंने बात की है। पिछले साल भी की थी, उससे पिछले साल भी की थी, इस साल भी की है। उन्होंने साफ इस तरह से इनकार कर दिया है कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। परंतु फिर भी कुछ लोग राउंड अप, जो दूब वाली स्प्रे है, उसका स्प्रे करने की सिफारिश करते हैं। साथियों, कोई इलाज नहीं है, ये एक झूठा प्रोपगंडा है। स्प्रे करवा देगा, फसल की ग्रोथ रुक, राउंड अप से स्प्रे जब करोगे, राउंड अप सीधी की सीधी जड़ के ऊपर अटैक करेगी, फसल की ग्रोथ रुकेगी। 2 ग्राम 4 ग्राम डालने से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। लोग कह तो रहे, ऑटोमेटिकली किसी खेत के अंदर यदि मरगोजा कम होता है तो वो किसान भी कह देता है मेरे खेत में रिजल्ट आया। नहीं, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है हर खेत में हर साल मरगोजा उगे। ये तापमान मेंटेन होने पर उगता है, ज़मीन की गर्मी के हिसाब से उगता है। यदि ज़मीन का तापमान ठीक है, ठंड है, ज़मीन में गर्मी की व्यवस्था नहीं है, तो ये इसका उगाव बहुत ही कम होगा, और होगा तो फरवरी तक होगा। फिलहाल जिन जिन खेतों में इसका उगाव हुआ है उन खेतों की ज़मीनों का तापमान गर्म है, जिनके कारण इसका बीज जल्दी पनप जाता है और जल्दी उग जाता है। साथियों, इस बात का ध्यान रखें, सावधान रहें, किसी से अपनी जेब न कटवाएं, और ज़्यादा समस्या है तो दूसरी फसल की व्यवस्था करें। कृपया करके मेरी बात सुनने के लिए आपसे मैं फिर वही विनती करता हूँ कि आप सावधान रहिए, सचेत रहिए और समझदार बनिए, ताकि आपका पैसा भी बच सके और आपकी मेहनत भी बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।